हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को, आज के इस वीडियो में वही पेपर को हम सभी एनालाइज करेंगे, वही पेपर को कवर करेंगे। क्योंकि जो पूरा 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर डिटेल से। ध्यानपूर्वक आप सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है, तो क्वेश्चन को आप सभी ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होता है उसका। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछे गए थे आप सभी से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 73% है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप सभी को करवाया गया क्वेश्चन मेरे द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र को जो कहा जाता है फ्रेंड, वो क्या कहा जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। यानी जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को आप सभी मैच करते चलिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज किसने की थी फ्रेंड। तो आप सबको बताऊंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। देखिए अमेरिका की खोज कोलंबस ने भूल चूक में किया था, क्योंकि कोलंबस भारत खोजने के लिए निकले हुए थे पर वो भटक गए थे, जिसके कारण से इसने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वग समता का एक त्रिभुज नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाते SSA। याद रखिएगा आप सभी, सी इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 6, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाते वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल हुए थे फ्रेंड। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होता उसका। देखिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, एज लगेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीकी है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, MRI हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो देखिए राजनीतिक दल जो आवश्यक होता है फ्रेंड वो किसके लिए होता है, तो लोकतंत्र में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उन सभी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछे गए थे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक पारितंत्र जो नहीं है फ्रेंड वो बगीचा नहीं है, जबकि वन, नदी और रेगिस्तान ये सभी क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। यानी ऑप्शन नंबर डी को जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उन सभी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधार पूनावाला को किया गया है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आधार पूनावाला। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर प्रति वर्ष 1250 1800 रुपया हो जाएगी। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आप सभी को बताया गया था अमित सर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन में सी हो जाएंगे, 20% होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे आप सभी से कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाते 350, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, यही टाइप का क्वेश्चन आपको अमित सर के द्वारा बताया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी टाइप आप सभी देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था उसमें ये टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि तारापुर केंद्र है। तो देखिए तारापुर केंद्र जो है फ्रेंड वो आणविक शक्ति का केंद्र है। यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मेरा ईश्वर। ऑप्शन में सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे जो कि आपको मैथमेटिक्स से पूछा गया है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक होगी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाते समद्विभाजित त्रिभुज होते हैं। इसका जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होंगे उसका। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो देखिए सशस्त्र बलों के चीफ एंड डिफेंस स्टाफ जो थे सीडीएस जो हैं, जो कि हाल ही में अभी जनरल बिपिन रावत का मृत्यु हो गए थे हेलीकॉप्टर से, तो वही जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ध्यान रखिएगा सीडीएस थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जो है फ्रेंड वो है लाल पान की बेगम। ऑप्शन में बी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये पूछे गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाते न्यूयॉर्क में स्थित है फ्रेंड। देखिए जितने भी आप सभी को क्वेश्चन कराए हैं करीब करीब क्वेश्चन जो कि क्लास से देखने के लिए मिल जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे जो कि माध्य माध्यिका से क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है वो आरबीसी में पाया जाता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 27 पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। तो देखिए इसका आंसर अभी तक मिल नहीं पाए, अगर आप सभी को आंसर पता होगा तो आपसे जरूर बता दीजिएगा। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा हो चुका है, तो आपसे उम्मीद है कि जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो देखिए विद्युत जनित्र जो बदलता है फ्रेंड यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो देखिए डी.आई. मेंडलीव को जो श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाते अवधेश नारायण सिंह। देखिए अवधेश नारायण सिंह जो फ्रेंड ये वर्तमान में बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो देखिए अनुवांशिकी का जनक जो कहा जाता है फ्रेंड वो मेंडलीव को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो 1914 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, और ये 1918 तक चला था ये युद्ध, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए ये पूछे गए थे कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है। तो देखिए ये सूर्य का प्रतीक होगा, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। कहने का मतलब क्या है कि समुद्र एक अथाव पानी का जो कि भंडार है, उसी प्रकार सूर्य जो है वो ऊर्जा का अथाव भंडार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगी उपयुक्त में से सभी। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शिरीषा बंदला बनी है, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1993 में की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आपको बता चुके प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, कई बार बताए थे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर किए होंगे सही। अगला क्वेश्चन देखिए बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है फ्रेंड वो बस्तर जिले में है, ऑप्शन में ए जो भी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए सरहुल पर्व जो मनाया जाता है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो झारखंड में मनाया जाता है और ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए अमन फसल संबंधित है। तो देखिए अमन फसल जो संबंधित है फ्रेंड ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे धान से, यानी चावल से संबंधित है अमन फसल, एक किस्म होता है चावल का ये।
अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से, क्वेश्चन नंबर 43, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिया जाता है, तो ये लिया जाता है बैंकों के द्वारा, यानी जो भी ऑप्शन में एक को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बनने के किस विकल्प में सही विलोम है, तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे गौरव का जो है कि लाघव विलोम होता है, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है, तो देखिए कुल जो पृथ्वी पर पानी है वो 71% है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, और स्थल कितना है 29% है, पर ऑप्शन में 71% नहीं दिया हुआ है, तो आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे 75% तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए, एक कहानी ये भी है, रचना कौन है, तो इसकी रचना जो है फ्रेंड वो मन्नू भंडारी है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स से पूछे गए थे, तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे इसका 384 बिल्कुल राइट आंसर होता है, 384 वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 15 मीटर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो देखिए फ्रेंड भौतिक पूंजी का उदाहरण जो नहीं है वो है शिक्षा एवं परिशिक्षण, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जबकि यंत्र एवं मशीनें, भवन और कच्चे माल ये सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सेलामेंडेर, ये जो फ्रेंड द्विकक्षीय होता है और इसे असमतापी कहते हैं, जो कि अभयचर में आता है, जैसे कि मेढक इसी कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। शार्क और टर्टल और टोड ये सभी जो है समतापी होता है, मेढक सब असमतापी है और ये सब समतापी होता है। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे 51 नंबर कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगता है फ्रेंड। जो भी ऑप्शन बी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये बनने के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो देखिए कृषि क्षेत्र में जो फ्रेंड मौसमी बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलता है, यानी जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोयाबीन, तो जो भी ऑप्शन में बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे संसद और राज्य के विधानसभाएं कर सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो इसे आप सभी वोटर्स लिस्ट कह सकते हैं, मतदाता सूची कह सकते हैं। ऑप्शन में सी जो भी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो देखिए राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो संबोधित करता है वो राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को संबोधित करता है, यानी ऑप्शन में डी को जो टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाते नेल्सन मंडेला, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाते। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था क्लास में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से पूछे गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाते 1/2, तो जो भी ऑप्शन में बी को डी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि पंडित बिरजू महाराज संबंधित है किस नृत्य से, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है वह कहलाती है, तो इसे हम सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे फ्रेंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बनने कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सरोज, पंकज और अरविंद, ये जो होता है फ्रेंड वो कमल का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 54। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दाल का बहुवचन शब्द है, तो देखिए दाल का बहुवचन शब्द जो होता है दालें होता है।
अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी माप है। तो देखिए किसी भी देश की विकास की तुलना अगर ज्ञात करना है तो प्रति व्यक्ति आय निकालना होता है, यानी ऑप्शन में जो भी एक को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं। तो ये धौलावीरा से मिले हैं, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए इससे पहले जो वीडियो दिया गया था वो मोहनजोदड़ो मारा गया था, तो आप सब सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, कन्फ्यूजन में ऑप्शन में डी टिक हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है फ्रेंड वो आरबीआई के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे थे कि एक दुकानदार अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित करता है और विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उस पर 960 रुपये का बट्टा या डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाते 3200। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसको ऑप्शन के हिसाब से अगर बनाइएगा तो तुरंत ही बना लीजिएगा आप सभी। 3200 को यहाँ रखिए, 30% का बट्टा दे रहा है, बट्टा 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना कर लीजिए, उसके बाद 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएगा। तो यानी बट्टा जो दिया गया 960 रुपये का दिया गया है, यानी ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे थे निम्नलिखित में से कौन नदी मुहाने एस्चुरी बनाती है। तो देखिए नर्मदा निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आप सभी से कि भारत में संप्रभु कौन है। तो देखिए भारत में संप्रभु जो है फिर वो कौन है, तो भारत के लोग होते हैं, भारत के लोग में संप्रभु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाते 22 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से निम्न में से उपार्जित लक्षण हैं। तो देखिए उपार्जित लक्षण के अंतर्गत जो आएंगे ऑप्शन में ए नेत्र का रंग, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाते हैं पशुपालन। देखिए पशुपालन जो है फ्रेंड ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, जबकि व्यापार, यातायात और संदेश वाहन ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम सभी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राकृतिक से डायरेक्ट जो काम करते हैं उसे हम सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाती है जर्मनी में, जो कि हिटलर के द्वारा किया गया था। जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उन सभी का। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले वन जो है वो किस प्रकार का है। तो आपसे वो कई बार बताए हैं कि भारत में सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आपसे भी से कि सुंदरी वन डैश में पाए जाते हैं। तो देखिए क्लास में आपसे को बताए थे कि सुंदरी वन जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, जो कि सुंदरवन में सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलेंगे समुद्री क्षेत्र में, और ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो देखिए बादल या कोहरा जो है फ्रेंड ये किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो ठोस द्रव में परिशिक्षिप्त का उदाहरण है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि संज्ञा शब्द में जहर में इला जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा। तो ये जहरीला बनेगा। जो भी ऑप्शन में बी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड 80 नंबर, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ये जो किया जाता है फ्रेंड वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। आंसर को सिर्फ मैच करते चलिएगा आप सभी, और लास्ट में देखिएगा कितने क्वेश्चन को आप सभी सही कर पा रहे हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण जो है वो सूर्य है, ऑप्शन में डी राइट आंसर आता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आपसे भी निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है। तो देखिए संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य जो नहीं है राइट आंसर ऑप्शन में हो जाते मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल था। तो यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आपसे भी से कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो देखिए ये सभी जो हैं वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण करता हो, अपने से खाना बनाता हो, उसे हम सभी उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत हम सभी आते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि पारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़े हुए पोर्टल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाते छात्र सीखने का आकलन से संबंधित ये पोर्टल है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि जापान एक विकसित धनवान देश बना। देखिए जापान जो एक विकसित धनवान देश जो बना था आधुनिक तकनीकी आयात के द्वारा बना था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे हिंदी से क्वेश्चन है कि जितेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता जित धन इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी इससे कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो ये वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को, यानी वृक्ष लगाकर। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए भारत के निहाल सरीन का जो संबंध है वो शतरंज खेल से है। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से किसकी होती है? तो देखिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए हम सभी उस पर जस्ता का परत चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ते हैं। तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियार जो जोड़ते हैं फ्रेंड वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ते हैं। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो देखिए मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों है, यानी ऑप्शन में सी जो भी टिक किया होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो देखिए बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है फ्रेंड वो मीथेन होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। तो देखिए भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि जो होती है वो जुलाई से सितंबर होता है। देखिए जुलाई का फर्स्ट सप्ताह और सितंबर का आखिरी सप्ताह होता है। पर ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में सी ही होना चाहिए। पर देख लीजिएगा आप सभी क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्योंकि जब गूगल पे आपसे सर्च कीजिएगा तो वहाँ देखिएगा जून का प्रथम सप्ताह और सितंबर का आखिरी सप्ताह बताएगा। हो सकता है ऑप्शन में डी भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर ये भी ले सकता है। तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये कोलकाता में किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो देखिए कर्नाटक में जो वर्षा होता है ग्रीष्म ऋतु में उससे हम सभी कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। पर ऑप्शन में कॉफ़ी वर्षा नहीं दिया हुआ है, तो आप सभी देख लीजिएगा ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि सविनय अभियान आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था? तो ये राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1930 में हुआ था अहमदाबाद से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था फ्रेंड, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में सी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो देखिए फ्रेंड भारत जो आता है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है, यानी ऑप्शन में सी जो भी टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूरा 100 क्वेश्चन को हम सभी कवर किए हैं आज के इस वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन पेपर था बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, आप सभी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पेपर में अच्छा स्कोर भी कर पाए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे थे कमेंट करके। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा क्वेश्चन देख लिए होंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है छोटा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सभी देख लीजिएगा। प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया है तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन छूटा भी हो। तो चलिए आज कितना ही। आज की इस वीडियो में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि बिल्कुल आपको राइट आंसर बताया गया है, बिल्कुल सत्य आंसर आपको बताया गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी अभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले करीब करीब हमारे द्वारा करवाया गया क्वेश्चन था। और बहुत सारे बच्चे भी बता रहे थे कि सर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लास से आया हुआ है। और आप सभी देख सकते हैं सामने में आपको सोल्यूशन करवाएं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये थोड़ा सा मेहनत था
था, प्रॉपर मेहनत नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत था, पर आगे भी आपके लिए मेहनत हम जोर शोर से करते रहेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद। और फायरमैन का एग्जाम मात्र में अभी 1 माह समय बचा हुआ है, तो फायरमैन में आप सभी जुड़ जाइए और जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे फायरमैन का भी। जय हिंद।